बीजेपी को वोट देंगे जी। ये कह रहे हैं कि सुमिता सिंह। सुमिता सिंह ये कह रहे हैं, इनके मन में सुमिता सिंह है, लेकिन जब ये वोट बटन दबाएंगे ना तब ये बटन दबाएंगे बीजेपी का। काम तो थोड़ा बड़ा हुआ पर लोग कांग्रेस के हक में इस बार। अगर राहुल गांधी थोड़ा सा बोल देता चलो भी मेरे से गलती हो गई है, तो उसमें माहौल बना बनाया पड़ा था। राहुल गांधी ने मांग लेनी चाहिए थी, कहने में क्या हो जाता है। नेता लोग तो ये चीज करते रहते हैं, माफी गलत बोलना माफी मांगना, गलत बोलना माफी मांगना, क्या। अरे बोलते तो भाई कौन देता है दोस्त, देता है कोई बोलने को। मैं बोल दूं मार को टिकट मिले थे बीजेपी की, मार को मिली नहीं। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं उस करनाल सिटी में जिसे कि सीएम सिटी कहा जाता है। मनोहर लाल खट्टर जो कि अब केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ से विधायक रहे, लगातार 9 साल तक मंत्री रहे, मुख्यमंत्री, और अब जो है यहाँ से नायब सिंह सैनी विधायक चुन करके मुख्यमंत्री हैं। उनको शिफ्ट कर दिया गया है लाडवा और यहाँ से लाया गया है जगमोहन आनंद को। कांग्रेस ने उतारा है सुमिता सिंह को। क्या चुनावी माहौल है, क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, क्या बदलाव की बयार है, यही पार्क में बैठे लोगों से जानने समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या माहौल है? मिला जुला माहौल है जी, मिली जुली वो है। अभी चुनावी माहौल ठीक से बना कि नहीं बना? नहीं, अभी नहीं कुछ भी बना, नहीं बना। वो तो आने वाले 3-4 दिन के अंदर पता लगेगा। हाँ, कुछ नहीं कह सकते बाबू जी। अच्छा, 3-4 दिन के अंदर बनेगा चुनावी माहौल। अभी कहाँ से माहौल बन गया जी। अच्छा एक बात बताइए, ये जो राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे और जो बयान दिया है उन्होंने लेकर के, खास तौर से सिखों के लेकर के, उसका कुछ प्रभाव पड़ता हुआ सा दिख रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों? हाँ जी, अभी तक तो कांग्रेस ने उस पर कुछ बोला ही नहीं, बस वो समझ रहे हैं कि बात आई गई। सरदार तो सारे भड़क रहे हैं ना जी, जो उनके बारे में कुछ बोला है। अगर राहुल गांधी थोड़ा सा बोल देता चलो भी मेरे से गलती हो गई है, तो उसमें माहौल बना बनाया पड़ा था। राहुल गांधी ने मांग लेनी चाहिए थी, कहने में क्या हो जाता है। नेता लोग तो ये चीज करते रहते हैं, माफी गलत बोलना माफी मांगना, गलत बोलना माफी मांगना, क्या क्या फर्क पड़ता है। क्यों सरदार जी, आपको क्या लग रहा है? हम कुछ नहीं कह सकते बाबू जी। राहुल गांधी के बयान पे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते बाबू जी, चुनावी माहौल पे कुछ नहीं कह सकते भाई, कोई कुछ नहीं कह सकते किसी के बारे में। बोलने का क्या, हम नहीं, हमें जब पता ही नहीं हम क्या कह सकते हैं। आप वोटर हो, हमारी वोट नहीं बाबू जी, हम कोई सलाह नहीं दे सकते अभी। आप बताइए क्या माहौल? यहाँ से टक्कर का मुकाबला है यहाँ पर। कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने का टक्कर आमने है। सामने टक्कर है। अच्छा, और आप पार्टी का यहाँ कोई लेना एक देना बात और कही जा रही है कि कांग्रेस को और कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस वाले ही हराएंगे। तो ये जो अचानक शैलजा मतलब नहीं दिखाई दे रही है, इसका कुछ असर लग रहा है आप लोगों को? देखो जी, ये तो चलते रहता है। पॉलिटिकल आदमी है, अपने अपने कुर्सी के लिए सब भूखे हैं, जनता का उन्होंने कोई लेना देना नहीं है। क्यों भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? इलाके तो सभी बस थोड़ा सा जी इनमें असमंस चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि जाके मतलब कि इनको समझाया जाएगा शैलजा जी को, तो हो जाएगा। इनमें कोई ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के भी कट रहे थे काफ़ी, लेकिन बीजेपी के भी समझाएगा। रेणुबाला गुप्ता जी हैं करनाल से, है ना, थी, उनको भी समझाया गया, तो इनको भी समझाया जाएगा शैलजा जी को। क्यों भाई साहब, आप क्या मान रहे हो? हाँ जी, ये देखो जी, आए तो इनकी बराबर की टक्कर, कांग्रेस की भी और उसकी भी। अच्छा, हाँ जी, पर मतलब ये हुआ कि भाई ज़्यादा जोर रहेगा बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ जी, तो सरकार किसकी आती हुई देख रहे हो आप? मतलब माहौल तो बीजेपी का रहेगा जी। बीजेपी का? हाँ जी, हर गाँव में आते जी। वैसे शहरों में कुछ कह नहीं सकते जी कि भाई दोनों की बराबर की टक्कर हो सके। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं जी? अभी बस अभी थोड़े दिन में पता लगेगा अभी किसका माहौल है। अभी कोई मतलब माहौल बना नहीं ठीक से? ना, अभी बने नहीं कुछ भी। अच्छा, हाँ, अभी बनेगा तो आगे थोड़ा 5-7 दिन में बनेगा। अच्छा, ठीक है जी, बस। अच्छा एक बात और बता दीजिए आप लोग, ये किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ और नौजवानों के रोजगार का, पहलवानों का मुद्दा, ये चुनाव में मुद्दे बन रहे हैं कि नहीं? नहीं है, यहाँ नहीं नहीं है? है, इधर नहीं है। अच्छा, इधर कुछ वो उधर ही है जो अपना जो तो है ही नहीं जी इसके बारे में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है किसानों के बारे में। किसानों से कौन सी सुविधा नहीं मिली जी, बताओ मेरे को। सारी सुविधा मिल रही। ये तो एक बैठे जो खालिस्तानी है वह किसान बन रहे, और कोई नहीं है जी इनमें। जो खालिस्तानी है वह किसानों के उस पर उम्र है जी, यहाँ और कोई नहीं है। किसान तो किसानों के लिए तो बहुत कुछ किया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ किया है। बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। ये तो सिर्फ एक कहने की बातें हैं, किसानों को कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला। क्या चीज़ नहीं मिल रही किसानों को? सब कुछ मिल रहा है। और ये जो ये गरीब ये जो चला रखा कांग्रेस ने 10 साल में क्या चलाया? ये जो राशन देने लग रहे फ्री में,
और रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की नौजवानों को कह रहे हैं बिना खर्ची पर्ची दिए है नौकरी। महंगाई के ऊपर है कांग्रेस बस। के राज में भी महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकी बीजेपी सरकार। महंगाई का कंट्रोल बहुत जरूरी था, जो नहीं कर पाई। जो नहीं कर पाई। महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब किसी ने अपनी लड़की ब्यानी हो तो वो एक तोड़ा सोना भी नहीं दे सकता सेला बंदा अपनी दी बेटी को। 75,000 रुपये हो रहा है। कहाँ से दे देगा बताओ मगर एक गरीब आदमी। ये महंगाई ही इनका पहले मुद्दा खराब करा था, जो अटल जी का काम खराब हुआ था। महंगाई उस टाइम प्याज ले डूबी थी, अब ये महंगाई ले डूबेगी दोबारा फिर। आइए जी इधर भी जरा बात कर लें। भाई साहब, चुनाव आ गया, क्या चुनावी माहौल है यहाँ का? मुस्कुरा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं? बराबर है, बराबर का टक्कर है। टक्कर है दोनों की। हैं? ये तो इसको सीएम सिटी कहा जाता है। दो हैं? कांग्रेस के ज़्यादा चांस है, कांग्रेस के ज़्यादा चांस हैं। तो कांग्रेस ने दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए। अब तो बल्ले बल्ले है, 6,000 रुपये पेंशन मिलेगी है और 500 में सिलेंडर मिलेगा, एमएसपी मिलेगा। हैं? हमें क्या लेना सिलेंडर सुलेंडर से। ऐसे तो पहले भी बोला था खटाखट 85 रुपये आएंगे, अब तक तो किसी का आए नहीं। खटाखट वाला खटाखट चलो किसी का बताओ जी, क्या चुनावी माहौल है? भाई चुनावी माहौल अभी बना नहीं सर। अच्छा हाँ, पूरी तरह अच्छी तरह बना नहीं चुनावी माहौल। हाँ, जब बनेगा फिर देखते हैं क्या होगा। अच्छा। आप बताओ, दोनों के घोषणा पत्र आ चुके हैं। घोषणा पत्र के बारे में सुना है इन दोनों के, जो बीजेपी और कांग्रेस की है? हाँ हाँ सुना। तो देखा होगा उसमें 6,000 पेंशन की बात हो रही है, 500 में जो है सिलेंडर की बात हो रही है, एमएसपी की बात हो रही है किसानों के लिए। अरे बोलता तो भाई कौन देता है दोस्त, देता है कोई बोल। यानी कि इन पार्टियों के और राजनेताओं के घोषणाओं पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? भरोसा कहीं है भी, ऐसी बात तो नहीं। भरोसे पे सरकार चल रही है, बगैर भरोसे पे सरकार चलती नहीं भाई दोस्त। हमारा रांडा भाई था हमारा, अपने चला गया बेचारा, सेंटर में जाके बैठ गया। क्या चुनावी माहौल है जी प्रधान जी? क्या चुनावी माहौल है? टक्कर ही चल रही है। टक्कर है किसमें किसमें? दो ही पार्टी है, बाकी तो कोई उम्मीद है नहीं। और किससे उम्मीद नहीं है? तो इसको सीएम सिटी कहा जाता है, उस हिसाब से यहाँ काम धाम हुआ? काम तो थोड़ा मड़ा हुआ है, पर लोग कांग्रेस के हक में इष्ट हुए हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग कांग्रेस को बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, इस टाइम जो माहौल है सब कांग्रेस के पीछे है। जो जितने सीएम यहाँ के वो थे, एमसी थे बीजेपी के, सारे कांग्रेस में आ गए टूट के। सारे बीजेपी के थे, सारों ने छोड़ के कांग्रेस में आ गए। टिकट की वजह से? टिकट तो एमसी को मिलती नहीं किसी को, वैसे ही आ गए। अच्छा, भाई उनको पता है भाई, अब एमसीओ के वोट तो हैं ही, जो खुद जीतते हुए वार्ड में तो प्रभाव रखते ही हैं। जो अपने वोट से जीतते हुए हैं वो तो जीतेंगे। तो 99% कांग्रेस ही आएगी। क्या लग रहा है? क्या है माजरा, क्या है आप बोलो। हाँ जी बोलिए। कैसी लड़ाई है यहाँ? कैसी लड़ाई है? ये तो पागल है जी। मैं कह रहा ये हम तो बीजेपी को, ये तो सारे बीजेपी को वोट देंगे जी। ये कह रहे हैं कि सुमिता सिंह ये कह रहे हैं, इनके मन में सुमिता सिंह है, लेकिन जब ये बटन दबाएंगे ना तब ये बटन दबाएंगे बीजेपी का। अच्छा। हाँ जी। ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि इनके वो आपको पता है देश में कितना काम हुआ, सड़कें बनी, राशन कार्ड बने, लोगों को इतनी सब चीज मिली, ठीक है ना जी। ये बीजेपी को वोट देंगे जी, इसकी दिक्कत ना लो। ये तो ऐसे ही मजाक कर रहे कि सुमिता सिंह ये वही कहते हैं ना, भेड़ चाल होते हैं ना, वो भेड़ चाल के साथ चल रहे। ये मैं आपको बता रहा, ये सारे बीजेपी को वोट देंगे, चाहे बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए। मैं तो बीजेपी को दूंगा वोट भाई, मैं तो साफ कह रहा। मैं ना सुमिता सिंह को देता ना किसी चीज को देता, मैं तो बीजेपी को दूंगा, ठीक है जी। और मैं तो डंके की चोट पे कह रहा बीजेपी को वोट दूंगा, और बीजेपी ही सरकार बननी चाहिए, बाकी कोई नहीं बननी चाहिए। नहीं ये जब डाल लेंगे उसके बाद आप बता। हाँ। झूठ बोल रहा, थोड़े दिन पहले मैं वो करता, मैं सुमिता सिंह का फंक्शन करूंगा। ये वो बताओ, उनकी बात छोड़ो। मेरा तो वोट ही नहीं है, हैं? वोट ही नहीं मेरे तो। दोनों जने का वोट नहीं है? मेरी वोट है। हाँ। हम तो उसको देंगे जी,
कांग्रेस को। अच्छा अच्छा, बीजेपी से किस बात को लेकर नाराजगी है? नाराजगी कोई बात, नाराजगी वाली तो कोई बात ही नहीं है जी। जो मतलब बीजेपी तो काम अच्छा कर रही है, जो हमारी साइड का कैंडिडेट है ना वो काम नहीं बढ़िया कर रहा, बस ये हाँ ये बात है। जो ये है ना ये धर्मपाल गुंदर अब ये कांग्रेस में आ गया है, वो कबीरपंथी है, पहले हमारे उधर का नीलोखड़ी का था, उसने पहले भी काम नहीं किया नीलोखड़ी में, मतलब गिरा के वो आए रात को हमारे गांव में पहुंच रहा था 50 गाड़ियां लेके, ऐसे गाड़ियां सारी खाली पड़ी थी, वो दो ही बंदे बैठे थे उसके अंदर में, खाइयो क्या काम हो रहा, तो 50 थी ना, हाँ गाड़ियां तो ज्यादा थी वही अपना, बस अब देखते फिर वो जो कांग्रेस में वो धर्मपाल गुंदर कांग्रेस में चला गया, अब बताओ किसको वोट दे। मतलब इधर से उधर भगदड़ मची है। हाँ जी हाँ जी, सरकार वही आनी है जी, सरकार बीजेपी ही आनी है, बस भगदड़ मच रही है, भगदड़ तो मचेगी क्योंकि देखो ये सरकार ने इतने काम कर रखे, ठीक है, लेकिन मैं तो आपको सही बता रहा, आएगी बीजेपी। काफी संख्या में पार्षद इधर से उधर चले गए। हाँ सारी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन वोट लोग बीजेपी को ही देंगे, अंदर खाते बीजेपी के देंगे भी वोट, इतने काम करे लोगों ने। देखिए ये हाल है करनाल सिटी का। हुआ क्या है इस बार, कहने को तो ये सीएम सिटी है कि काफ़ी संख्या में जो काउंसलर हैं वो इधर से उधर स्विच ओवर करके बीजेपी से कांग्रेस की तरफ गए हैं। भगदड़ सी मची हुई है, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में ये भगदड़ है, कांग्रेस में भी मतभेद है। कुमारी शैलजा के चुप बैठ जाने के बाद उनको लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये एक आध हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे चुनावी माहौल बनना शुरू हुआ है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। थैंक यू।